पब्लिक स्कूल ए ब्लॉक शास्त्रीपुरम के पीछे सिद्धिपीठ आगरा में अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षक श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा के संरक्षण में विश्व शांति, सद्भाव और मानवता के अच्छे संस्कार स्थापित करने के उद्देश्य से नारी सशक्तिकरण वर्ष 2023-24 श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम 16 से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया है। वैज्ञानिक और मानवतावादी सोच को पैदा करने वाले महायज्ञ में सभी धर्म जाति के लोग शामिल हुए हैं। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ है। राष्ट्र जागरण हेतु ये यज्ञ किया जा रहा है। भारत को इसकी कुंडली जागरण करना है और मनुष्य में देवत धरती पर स्वर्ग का वातावरण तैयार करना है। तो ऐसे यज्ञ जो है घर घर किए जा रहे हैं राष्ट्र को समर्थ एवं सदृढ़ बनाने के लिए। ये तो एक प्रयोग है। जनमानस को शिक्षित किया जा रहा है, जनमानस को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जा रहा है, सनातन धर्म से अवगत कराया जाए, अपने जीवन में सारी बातें उतारें जो आज में शिक्षा के रूप में बताया गया है। मानवता खत्म होती दिखाई देती है। तो मानवता के रक्षण करने के लिए इन यज्ञों का आयोजन किया गया है कि हम सबसे पहले मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते मानवता हमारा प्रथम धर्म है। इस प्रथम धर्म का पालन करना चाहिए। क्या कमियां हैं तो अपना स्वयं का मूल्यांकन करें, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें और फिर से हमारी भारत वसुंधरा का परचम संसार में फहराएं। मानवता से पहले कुछ लोग धर्म को पहले मान लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? धर्म मनुष्य के जीवन में अगर नहीं है तो कहने से धर्म नहीं होता। धर्म मनुष्य के जीवन में साक्षात उतर जाना चाहिए, उसकी वाणी में, उसके कार्यों में, उसके चरित्र में, उसके चिंतन में। जब तक ये नहीं है तब तक धर्म की बात कोरी बात होगी। देखिए, आप सारा समाज आज भली प्रकार से परिचित है। समाज में जो आज की चुनौतियां हैं, चाहे आदमी के आचरण से संबंधित हो, चरित्र से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, समाज या परिवार से संबंधित हो, सभी जगह त्राही मच रही है। बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही अध्यात्म है। भाई, जब तक लोगों को हमें मानवता से नहीं जोड़ेंगे, चरित्र से नहीं जोड़ेंगे, संस्कारों से नहीं जोड़ेंगे, संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे, तब हमारे देश में जागृति पैदा नहीं होगी। तो ये अनुष्ठान जो किए जाते हैं, यज्ञ जो किए जाते हैं, ये प्रतीक होते हैं कि भैया लोग जुड़ें, विचारों को सुनें, अपने में परिवर्तन करें। और हमारा मिशन जो गायत्री परिवार है, विश्वमंडल पर जो कार्य होता है, इसके इस समय कम से कम 25 करोड़ अनुयायी हैं। तो उनमें यही होता है हमारा कि हम समाज के सेवक बन करके लोगों में जन जागृति करें और विचार क्रांति। मनुष्य के विचार बदलेंगे तो मनुष्य बदलेगा। केवल कहने से नहीं होता। हम कहते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले शुरुआत हम आदमी को तो शुरू से अपने से करनी पड़ेगी, तब युग बदलेगा, समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा। तो गुरुदेव ने जो बड़े सोच समझ के कहा कि भैया गायत्री परिवार, इस परिवार जब टूट रहे हैं, भाई भाई का नहीं होता, भाई बहन की नहीं होती, माता पिता का आज जितना अपमान होता है, तो उसको कैसे पुनर्जागरण करेंगे? उसका एक ही है कि संस्कार, संस्कृत प्रवृत्ति। घर घर में संस्कार जागेंगे, अच्छी संतानें पैदा करेंगे, अच्छे गुण देंगे, सेवाभावी बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा और समाज में परिवर्तन आएगा, तो हम सुखी रहेंगे। भाई, स्वर्ग कब आता है? जब देवता होंगे वहीं तो स्वर्ग होगा। जब राक्षस होंगे तो नरक होगा। तो देवता बनना है तो भैया अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। घर घर में धरती पे ही नरक स्वर्ग है या कहीं और भी है? ये जो कल्पना है कि भाई स्वर्ग कहीं दुनिया से बाहर है, वो हमको क्या फायदा देगा? हमारा तो यह है, जब धरती नरक बन जाएगी तो रहने लायक ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले गुरुदेव का नारा है कि हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे। धरती स्वर्ग कब बनेगी? जब यहाँ के निवासी जो है देवत्व बनेंगे। देवता राक्षस की लड़ाई हमेशा से रही है, हर युग में रही है, त्रेता द्वापर से भी रही है, कलयुग में भी यही है। गुरुदेव ने कहा कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, सतयुग की सदी कहा है। तो परिवर्तन की वेला शुरू हो गई। आप देख ही रहे हैं, लोगों का अच्छाई की ओर रुझान बढ़ रहा है। विश्व गायत्री परिवार की तरफ से ये शास्त्रीपुरम में हम सबको ये सुनहरा भगवान की असीम कृपा से मौका मिला है कि इसे पवित्र जो आयोजन गायत्री परिवार के द्वारा 24 कुंडी यज्ञ का हो रहा है, उसमें हम सबको आहुति देने का जो सौभाग्य, परम सौभाग्य मिला है, इसके लिए हम सब शास्त्रीपुरम वासी, कोटि कोटि गायत्री परिवार के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और बंधु हैं, जिन्होंने ये हमें सुनहरा अवसर दिया कि हाँ शास्त्रीपुरम में गायत्री परिवार की यज्ञ हो, उनको वंदन, अभिनंदन। और हम सब लोग कहीं ना कहीं इस यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन में जो बुराइयां हैं, जो जीवन की समस्याएं, उन समस्याओं से निदान पाने के लिए इस यज्ञ में आए हैं। और ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरे विश्व में गायत्री परिवार की यज्ञ इसी प्रकार से लोगों के आचरण में सद्बुद्धि, सद्भाव और सद्भावना के प्रति जागृत करे।
और गायत्री परिवार का जो यज्ञ का और ये गायत्री परिवार का जो बीड़ा है सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए सदैव इसी प्रकार से चलता रहे। परम ब्रह्म परमेश्वर से ये कहीं ना कहीं आकांक्षा है कि गायत्री परिवार का ये जो यज्ञ है इसी प्रकार से पूरे विश्व में भारत की गाथा को उज्जवल करता रहे। एक बार फिर से गायत्री परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं और वंदनीय लोग हैं उनको साधुवाद धन्यवाद। आज हम यहाँ पर जो यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ है 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम, निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि यज्ञ एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से जीव जंतुओं को पूरे समस्त संसार को इसका लाभ मिलता है, वातावरण शुद्ध होता है। आज तो बात वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जहाँ भी यज्ञ होता है 1 माह तक वहाँ कीटाणु ना के बराबर पनपते हैं। तो हर दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, यज्ञ का अपना एक विशेष महत्व है। और यह कार्यक्रम हमारे शास्त्रीपुरम में हर वर्ष होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शास्त्रीपुरम के वासियों के लिए जो सभी सहयोग करते हैं और यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न होता है और निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कार्य है।